दुलाल बाप बेटे पाकरू के नाम से आमीन। कादूस कादूस जिंदा आसमान बाप प्यार से भरे खुदा इस दुनिया के खालिक और मालिक, तू जो था, तू जो है, तू जो होने वाला है, प्यारे खुदा मैं अपने सर दिल से, अपने सर जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से तेरे पाक कदमों में गिरकर तुझको सजदा करता हूँ। प्यारे खुदा तेरा शुक्रगुजार हूँ इस कीमती और सुनहरी मौका के लिए जो तूने मेरी जिंदगी में इनायत किया। नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप, तू इत्थे तो सबनी था हाजिर है। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, मेरा भरोसा है तू मेरी मिन्नत की आवाज़ सुनने वाला बाप है। प्यारे खुदावंद है, मेहरबान खुदा, मैं तेरे अगे मिन्नत करदा, फरियाद करदा, मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ते मेरे ते रहम कर, फजल कर, शुक्र हो, तारीफ हो। जिंदे नहायत बुजुर्ग रहम करने वाले बाप का प्यारे खुदावंद, मैं तेरा जिंदा पाक कलाम पढ़ने लगा। मेरे होंठों, मेरे गले, मेरी जुबान का जुमा ले कि तेरे जिंदा पाक कलाम के हर लफ्ज को अच्छे तरीके से पढ़ सकूं, अच्छे तरीके से तेरी तारीफ और तमजीद और हमदो सुना कर सकूं। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, तौबा की सदा में खुश आमदीद। मैं आपका भाई बाबर मसीह आपके लिए हाजिर हूँ। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, खुदावंद आपकी निगहबानी और हिफाजत करे, खुदावंद आपको हर दुख में, हर मुसीबत से, हर परेशानी से महफूज रखे। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का जो कलाम मुकद्दस हम सुनने वाले हैं, मसाल की इंजील उसका 3 बाब उसकी 5 और 6 ऐसे आज का पाक कलाम पढ़ा और सुना जाएगा। तो आज का हमारे कलाम मुकद्दस का नवान है, खुदा पर भरोसा, इंसान की समझ पर नहीं। तो चलो ओ मेरे मोहतरम बहनों भाइयों, आज का कलाम मुकद्दस सुनते और सीखते हैं कि खुदावंद हमको इस वसीले से क्या हिदायत बख्शता है हमारी जिंदगी के लिए। खुदावंद पर अपने सारे दिल से भरोसा रख और अपनी अकल पर इतबार न कर। अपने तमाम राहों में उसको पहचान तो वो तेरे रास्तों को हमवार कर देगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत और खुदावंद का शुक्र हो। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज के कलाम मुकद्दस की इस जिंदा पाक कलाम के वसीले से क्या हिदायत हमको फरमाई है उसको भी सीखते हैं और जानते हैं कि खुदावंद हमारी बेहतरी के लिए क्या चाहता है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का पैगाम है भरोसा। वो भरोसा जो इंसान से नहीं बल्कि खुदा से जुड़ता है। दुनिया में हर कोई अपने इल्म और अपनी अकल और अपने मंसूबों पर भरोसा करता है, मगर याद रखें असल फहीम खुदा से आती है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। क्योंकि वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्योंकि खुदावंद से बेहतर कोई नहीं जान सकता हमारी जिंदगी को और खुदावंद की राहों को। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको खुदावंद की राहों को पहचानना है। कैसे पहचान पाएंगे? इस कलाम मुकद्दस के जरिए से। अगर इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे, इस पर गौर करेंगे तो इस वसीले से हम कलाम मुकद्दस को जान पाएंगे, खुदावंद के रस्तों को जान पाएंगे जो खुदावंद हमारे लिए सीधे कर रहा है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, कितनी बार हम अपनी समझ पर इतबार करते हैं, हम सोचते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन खुदा का मंसूबा हमसे बहुत बड़ा होता है। वो वहां ले जाना चाहता है जहां हम खुद कभी नहीं पहुंच सकते। जब हम उस पर भरोसा करते हैं, वो हमारे टूटे हुए रास्तों को सीधा करता है। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, टूटे हुए रास्ते क्या हैं? टूटे हुए रास्ते हमारी जिंदगी के गुनाह हैं, जे हमारी खुदावंद के पास पहुंचने की रुकावटें हैं। जिस तरह टूटी हुई सड़क से गुजरना दुश्वार होता है, इसी तरह हमारे गुनाहों के सबब से खुदावंद तक पहुंचना हमको मुश्किल है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर हम खुदावंद के भरोसे पर चलेंगे तो खुदावंद पर भरोसा और इतबार करेंगे तो खुदावंद हमारे रास्तों को, उन रुकावटों को दूर कर देगा हमसे। जो हमारी जिंदगी में गुनाह पाए जाते हैं ना, उन गुनाहों को खुदा दूर कर देगा। तो
تو ये कलाम मुकद्दस के जरिए ही हमको हदायत मिल सकती है, क्योंकि ये हमारा वाहद निजात का जरिया है कलाम मुकद्दस। हमको इसको पढ़ना चाहिए। बेशक बेशक आप थोड़ा पढ़ें, घर पर कलाम मुकद्दस रोजाना जरूर खोलें और खुदावंद की बातों को सुने, क्योंकि हम जब दुआ करते हैं तो खुदावंद से बात करते हैं। हमारा दुआ करने का मकसद भी यही होता कि हम खुदावंद से बात करें, और इस कलाम मुकद्दस के जरिए से भी हम खुदावंद से बात करते हैं। खुदावंद हमारी बात को सुनता है। खुदावंद हमारी तब ही बात को सुनेगा, हम भी अगर उसकी आवाज को सुनेंगे तो खुदावंद हमारी बात को भी सुनेगा। हमारी जिंदगी से वो मुश्किलातें निकल जाएंगी जब हम अपनी राहों में खुदा को पहचानते हैं। चाहे खुशी हो या गम, दौलत हो या कमी, तो खुदा खुद हमारे लिए राहें सीधी कर देता है। वो दरवाजे खोलता है जो इंसान बंद नहीं कर सकता, और वो बरकतें देता है जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आपने सुना है इस कलाम मुकद्दस की इस आयत में क्या सबक मिला है हमको, कि वो दरवाजे खोलता है जो इंसान बंद कर नहीं सकता। आपकी जिंदगी में कोई भी रुकावट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी दुख है, कोई भी तकलीफ है, हम खुदावंद के आगे रखें बहनों भाइयों, तो वो दरवाजा खुदावंद खोल देता है हमारी जिंदगी के लिए, जो कभी दरवाजा हमारी सोच, हमारे जहन, हमारे गुमान में भी नहीं होता। वो दरवाजा खोल देता है हमारे लिए, वहां से हमारे लिए मदद मुहैया करता है खुदावंद। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर हम खुदावंद के कलाम को देखेंगे नहीं, ये बातें कहां से मिलेंगी हमको, कहां से हम पाएंगे इन बातों को? ये कलाम मुकद्दस है जो हमारी हिदायत करेगा, जो हमारी रहनुमाई करेगा, जो हमारे साथ चलेगा, क्योंकि खुदावंद का रास्ता कलाम मुकद्दस से होकर गुजरता है। खुदावंद की इन बातों पर हम अमल करते हैं तो खुदावंद के पास जाते हैं। हमारे दिल में ये ख्याल आता कि हमारी जिंदगी क्या है और खुदावंद की बातें क्या है। इनको हम समझने की जरूरत है, इनको हमको जानने की जरूरत है। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगली आयत देखते हैं। कभी कभी मुश्किलात आती हैं, दुआएं फौरी पूरी नहीं होती, हम परेशान हो जाते हैं, शक करने लगते हैं, मगर ये वक्त ही तो ईमान का इत्मीनान का होता है। मगर ये वक्त ईमान और इत्मीनान का होता है। ईमान वो नहीं जो सब अच्छा होने पर कायम रहे, ईमान वो नहीं जो सब अच्छा होने पर कायम रहे। ईमान वो है जो तूफानों में भी खुदा पर भरोसा रखे। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ऐसा ईमान हमको चाहिए कि जो तूफानों में भी हम सलामत रहें, जो तूफानों में भी उन आफतों का सामना कर सकें जो आफतें शैतान हमारे लिए खड़ी करेगा। उन आफतों का हम तब ही मुकाबला करेंगे कि अगर खुदावंद के पास हम लौटेंगे, खुदावंद के पास हम जाएंगे। खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज मैं और आप फैसला करें कि हम खुदा पर भरोसा रखेंगे। आज मैं और आप फैसला करें कि हम खुदा पर भरोसा रखेंगे, अपनी अकल पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, बल्कि उसके वादों पर रहेंगे, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है, उसकी राहें बरकत की राहें हैं। आए दिल से कहें, ऐ खुदावंद, मैं अपनी सब राहों में तुझे पहचानता हूं, तू मेरे रास्ते सीधे कर। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, अगर हम खुदा से हमेशा यही इल्तिजा करेंगे, दुआ करेंगे, फरियाद करेंगे ना, खुदावंद हमारी जरूर बातों को सुनेगा। हमारे अंदर कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों को हमको दूर करना पड़ेगा। इन कमजोरियों को दूर करके ही खुदावंद को अपना सकेंगे, क्योंकि खुदावंद आया ही हमारे सब गुनाहगारों के लिए है, गुनाहगारों को रहाई बख्शने के लिए, उनको निजात देने के लिए, उनकी सलामती के लिए।
उनकी सलामती के लिए खुदावन ने कुर्बानी दी है हमारे लिए, हमारी सलामती के लिए खुदा ने कुर्बानी दी है कि आपको और मुझको बचा सके। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, ओ हम खुदावंद के आगे अपने सब गुनाहों का इकरार करें, अपने सब गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें कि ऐ खुदावन हम आइंदा से मोहताद रहेंगे। ऐ खुदावन हमको अपनी राहों पर चलने की रहनुमाई अता कर, हमको ये बरकत बख्श, हमारे गुनाहों को माफ कर। हम तेरे आगे अपने गुनाहों का इकरार करते और उनसे सच्ची तौबा करते हैं, तो हमको माफ कर दे, अपनी राहों पर चलने की हमको हिम्मत और ताकत बख्श। चलो आओ मिलकर हम खुदावंद के आगे अपने अपने गुनाहों का इकरार करें और उनसे सच्ची तौबा करें। चलो मिलकर हम तौबा का अमल पढ़ते हैं। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सर दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ, क्योंकि तुझको नाखुश करते हैं। मेरे प्यारे खुदावंद, तू जो प्यार की लायक है, मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फैल की मदद से तुझे हरगिज़ नाराज न करूँ, बल्कि गुनाहों की राह से किनारा करूँ। आमीन। अब हम वही दुआ करेंगे जो खुदावन ने अपने पाक शागिर्दां सानू सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मान जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्जे में बख्शे, हमें जमैश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम है मरियम पर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ कसम मरियम, खुदावन की मां, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा की तमजीद जलाल बाप और बेटे रूह कुद्स का, जैसे कि इब्तिदा में था और हमेशा होगा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की शराकत और फाकत तमाम सी कलीसिया के, इस गांव में बसने वालों के, मेरे पूरे खानदान के, मेरी पूरी फैमिली के, इस कायनात के, इस मखलूकात के, और उन तमाम में बहनों भाइयों को जो इस वीडियो पैगाम को सुन रहे हैं, हमेशा से हमेशा तक साथ रहे। आमीन। जलाल बाप बेटे पाक रूह के नाम से। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। एमसी रहम कर, है प्यारे खुदाम रहम कर, एमसी रहम कर, है प्यारे खुदाम रहम कर। मेरी इस वक्त की फरियाद को सुन, अपनी हुजूरी में कबूल फरमा। मेहरबान तेरा बच्चा हूँ, तेरे हुजूर गिरे हूँ, तेरे आगे मिन्नत की है, तेरे आगे फरियाद की, अपने सब गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा की है। प्यारे खुदा, हमारी तौबा को कबूल कर प्यारे खुदावन, और अपनी राहों पर चलने की हमको हिम्मत और ताकत बख्श प्यारे खुदावन। ऐ मेहरबान खुदा, हमारी जिंदगी से वो तमाम दुख, वो तमाम परेशानियां, वो तकलीफें जो तेरे पास आने से हमको रोकती हैं प्यारे खुदावन, ऐ मेहरबान खुदा हमारी जिंदगी से दूर कर दे। तेरे आगे इल्तिजा है, तेरे आगे मिन्नत है, तेरे आगे फरियाद है, तेरे आगे इल्तिजा है। और दुआ करता हूँ ऐ प्यारे खुदावन उन बहन भाइयों के लिए प्यारे खुदावन जो किसी दुख में है, किसी तकलीफ में है, किसी परेशानी में है, किसी बीमारी में मुब्तला है। ऐ प्यारे खुदावन उनको तंदुरुस्ती से दे प्यारे खुदावन, उनकी जिंदगी से तमाम कमियां, कमजोरियां, दुख, बीमारियां, परेशानियां दूर चली जाए प्यारे खुदावन। फतह तेरे नाम में है, फतह तेरे खून में है, फतह तेरे जिंदा पाक कलाम में है। मैं तेरा बच्चा गुनाहगार तेरे आगे इल्तिजा की है, तेरे आगे मिन्नत की है, तेरे आगे फरियाद की है प्यारे खुदावन। उन बहनों भाइयों के लिए प्यारे खुदावन जो किसी मुसीबत में, परेशानी में, दुख में है, प्यारे खुदावन तू ही प्यारे खुदावन की परेशानियों को दूर करने वाला है। तेरे आगे इल्तिजा है, तेरे आगे मिन्नत है, मेरी मिन्नत की फरियाद सुन और मुझ पर रहम कर, फजल कर। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, आज का ये पैगाम अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन लाजमी लिखें। आप सबसे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो इस पैगाम को दूसरे बहनों भाइयों तक भी शेयर लाजमी करें। खुदावंद इस वसीले से आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद हमेशा आपकी निगाहबानी और हिफाजत करे। खुदावंद आपकी जिंदगी से हर दुख और परेशानी को दूर कर दे। आमीन। तो आज के लिए इतना ही मेरे मोहतरम अजीज बहन भाइयों, मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो।